हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आपको पता है कि पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में, कुछ लॉज एंड रूल्स के बारे में बताया था। कुछ मैंने क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को, और बाकी कुछ जो टॉपिक्स, बाकी जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के जो एग्जाम्स में आते हैं वो आज हम समझेंगे अच्छे से। उसके बाद आपको मिलेगा आज अच्छा सा होमवर्क, आपको वो ट्राई करना है क्वेश्चंस। और अभी आपने लॉस पढ़े हैं, अभी जस्ट आपने थोड़े टाइम पहले, इसके पहले लेक्चर में आपने समझा है क्वेश्चंस को करना। तो बेसिकली ये आपका टाइम है, जो भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूं अभी, उससे पहले खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई करो। आज का चैप्टर, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 8/27 लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है। क्वेश्चन कोई सा भी करेंगे आज हम, उस क्वेश्चन में आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी, एक छोटा सा मेथड आपको पहले से आता था, वो याद रखना है। फैक्टराइजेशन, जिससे हम एलसीएम निकालना करते थे, वो बड़ा यूज आएगा। उसके बाद ही हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि नंबर्स बड़े बड़े होते हैं, उनको शॉर्ट करना पहले हमें सीखना है, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है। 8/27 को मैं क्या लिख सकता हूं? 8 को मैं लिख सकता हूं 2⁻³ बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर? कैसे किया करते थे? ऐसे कुछ करते थे, 8 लिया करते थे, 2 यहाँ था कितना, 4 डिवाइड करेंगे ना 8 को तो 4 टाइम्स आएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 2 टाइम्स ये 1, तो कितना फैक्टर हुए? 2⁻³ बिकॉज क्या लिखूंगा मैं? 2 × 2 × 2, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ ना 2⁻³। ऐसा ही मैं वहां पर कर रहा हूँ क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिखा है यहाँ पर। करेक्ट? पकड़ में आ गया आपको कैसे किया मैंने? सेम एज 32 को भी मैंने वही पैटर्न यूज किया, 2⁵ बन गया। अब है आपका मेन काम, जो हमने कल सीखा है वो आज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बेसिकली ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, a/b⁻m था, तो क्या मैंने उसको लिखा था a⁻m, डिनोमिनेटर में 8b⁻m, वही मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज की है। तो मैंने ये 3/2 को जब ब्रैकेट ओपन किया तो दोनों साइड लिख दिया, ऊपर और नीचे। अब मैंने देखा बच्चों 3 था और दोनों मेरा मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई बन जाएगा, और दोनों आपकी पावर से, तो क्या मैं इसको काट दूंगा? जी ऑफ कोर्स मैं इसको काटूंगा। करेक्ट, मैंने कट कर दिया। सेम एज मैंने यहाँ पर भी वही काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा काम और किया मैंने, क्योंकि पावर आपकी नेगेटिव थी, डिनोमिनेटर में जाएगी तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ये भी आपको आता है। क्लियर? उसके बाद तो कट करना है पावर्स में, जो डिनोमिनेटर में है और जो न्यूमिनेटर में है वो तो कटेगा बेसिकली। ये तो रूल आपको पता है, कहीं भी हो पावर्स हो चाहे नॉर्मल नंबर हो। ठीक है, फर्दर मैंने सोल्व किया, 2⁻2 आ गया यहाँ पर, 3⁻2 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 2⁻2 आ गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई का है और ये सेम नंबर है, तो कट जाएगा नहीं। क्या बचा आपका? ये रिजल्ट आ गया आपका। इजी था, बहुत आसान था। आई होप आपने कुछ ने तो खुद नहीं कर लिया होगा ये बिना देखे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। इवैल्यूएट करना है, थोड़ा सा दिखने में बड़ा लग रहा होगा आपको, नंबर बड़ा नहीं है बच्चों। क्लियर? साधारण सा क्वेश्चन है। क्या यूज करना है? फैक्टराइजेशन स्टार्टिंग में, उसके बाद सिंप्लीफाई करो अच्छे से, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। पक्का है सॉल्यूशन आपका आंसर आएगा। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से होगा सॉल्यूशन, और कोई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, प्रैक्टिस। 125 को लिखूंगा मैं 5⁻³ बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन एलसीएम मेथड। 8 को मैंने 2⁻³ लिख दिया, मैंने 2⁻³ लिखा है। अभी ऊपर वाले को छेड़ा नहीं बिल्कुल भी। ऐसे मैंने इसको भी लिखा 9⁻2 और 5⁻2 और 9/5 एज इट इज मैंने लिख दिया। क्लियर? बाकी मैंने इनकी पावर्स को छेड़ा नहीं। इसके थोड़ा सा मैंने काम किया है, क्योंकि -3 था, पावर जो थी -3 थी, तो आपको पता है कि न्यूमिनेटर में अगर होगी, अगर डिनोमिनेटर में भेजोगे तो पावर्स आपकी जो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, साइन सिंबल जो है उनका चेंज हो जाएगा। वही किया मैंने, ये आपका लो था, पढ़ा था हमने कल। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने सेम अभी इस नेक्स्ट स्टेप में वही काम किया है। क्लियर? 2 काम कर दिए मैंने इस स्टेप में। एक तो मैंने साइन भी चेंज कर दिया, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव में लाने के लिए डिनोमिनेटर में लाऊंगा, तो 1/, मैंने ये प्रॉपर्टी कर ली, यहाँ पर नीचे ले गया मैं। क्लियर? पढ़ा था ना हमने 1/m⁻⁻m। ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर में लेके गए थे, तो बेसिकली क्या बन गया था वो? डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके गए थे, तो माइनस का जो 1 था वो प्लस का 1 बन गया था। वही पैटर्न मुझे यहाँ यूज करना है। अगर आपने वो क्वेश्चन दोबारा देखे हैं, लॉस दोबारा देखे हैं, तो ये आप आराम से कर पाओगे। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर देखो 5⁻3 था और यहाँ पे 2/3 था, तो 3 से 3 कट कर दूंगा। यहाँ पर भी सेम पैटर्न है, कट कर दूंगा। अब यहाँ पर -3/2 है, और यहाँ पर आप देखो माइनस से प्लस में जाना है, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ऑटोमेटिक 1/। यहाँ ये सिंबल है ही सही,
अच्छा, इसको भी मैंने अंदर भेज दिया तो ये रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप बड़ी काम की है। क्या काम की है कि यहाँ पर आप देखते हो बच्चों, एक नॉर्मल सा लो है, आप पढ़ते होंगे 1/2 जैसे एक नंबर है, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1/4 से। तो ऐसे थोड़ी करते हो आप नंबर। आप क्या करते हो, पहले 1/2 लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओगे, उसके बाद क्या करोगे, इसको जंप करा के ऊपर ले जाओगे। इनडायरेक्टली हम यही काम कर रहे हैं और वहाँ पर भी हम यही करेंगे। ठीक है, ये 2 आ गया रिजल्ट। समझ आई बात? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने किया, देखो बच्चों, यहाँ पर 1 ये नंबर था पर्टिकुलरली, तो मैंने इसको जंप कराया क्योंकि डिवाइड में था। तो मैंने क्या किया, 5/1 करके हाँ ऊपर ले गया मैं इसको। ठीक है, तो जैसे ही मैं ऊपर लेके गया, ऑलरेडी यहाँ पर 9 की पावर 3 था, बिकॉज 2 से 2 तो कट गया था, तो यहाँ पर ये 5 ऊपर चला जाएगा और 9 की पावर 3 नीचे आ जाएगा। समझो इसको अच्छे से, कंसेप्ट को। क्लियर? सेम एज यहाँ पर भी मैंने वही किया, इन तीनों लाइंस में मैंने सेम काम किया है, जंप वाला। क्लियर? यानी डिवाइड था, डिनोमिनेटर वाला था पार्ट, उसको हमने न्यूमिनेटर में करा। समझ रहे हो? अभी बता दिया मैंने 1/2 और 1/4 का एग्जांपल लेके, ध्यान रखना वही पैटर्न यूज किया है, ऊपर चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, डिवाइड का साइन है, आप चाहो तो डायरेक्ट काट सकते हो, सेम नंबर है। अगर नहीं काटना डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो फटाफट से, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, आप कट कर दो, रिजल्ट आपका आ गया है। इसको सोल्व कर लेंगे। 5 की पावर 2 कितने होता है, 25 होता है, और 2 की पावर 2 तो 4 होना ही था। समझ रहे हो? ये क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में कंफर्म आने ही है, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के आ सकते हैं। आप थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अच्छा क्वेश्चन में क्या है, सारा काम वेरिएबल्स में। ठीक है, यहाँ पर करना है आपको, प्रूव दैट ये नंबर जो है ये इसके इक्वल है, इक्वेशन से ही। तो मैंने क्या कर दिया, LHS वाला पार्ट ले लिया लेफ्ट साइड का, ये रहा आपका LHS पार्ट। कुछ नहीं करना है, प्रॉपर्टीज को यूज करना, डरना बिल्कुल नहीं है। डरना इसमें क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ए की पावर -1 था, क्या उसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 1/a? बता है रूल पहले से ही, न्यूमिनेटर में है माइनस है, डिनोमिनेटर में आएगा प्लस में चला जाएगा। वही रूल मैंने बार बार बता रहा हूँ, बार बार सीखो उसको। सेम एज यहाँ पर भी मैंने यही किया, प्लस का साइन था, प्लस मैंने यूज़ किया। अच्छा, इस वाले में भी मैंने सेम यही किया, माइनस था, जाएगा डिनोमिनेटर में तो ए हो जाएगा। यानी इनडायरेक्टली वहाँ पर पावर कितनी, ए की पावर 1 है वहाँ पर। अगर इसको वापस में न्यूमिनेटर में भेजूंगा तो ए की पावर -1 हो जाएगी। क्लियर? सेम एज यहाँ पर मैंने किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब आगे देखो बच्चों, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एलसीएम लिया मैंने ए बी। इस केस में यहाँ पर मैंने ए बी एलसीएम लिया, तो ए बी जब एलसीएम लूंगा तो ए से तो डिवाइड करेंगे तो ए से ही कट जाएगा, बचेगा बी, तो मैंने लिख दिया बी। ऐसे ही मैं यहाँ पर बी से डिवाइड करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, बचेगा ए, तो लिख दिया मैंने। सेम एज मैंने यहाँ पर किया, बस यहाँ पर डिफरेंस कितना सा है, यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस, एलसीएम मैंने यहीं पर लिया। नाउ वही पैटर्न अभी जो मैंने सिखाया था, 1/2 डिनोमिनेट डिवाइड बाय 1/4, जंप करके ऊपर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में जब जाएगा तो चेंज हो जाएंगे। क्लियर? न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में। करेक्ट? मैंने यही काम किया है। 1/8 था, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर भी मैंने सेम किया। अब बच्चों देखो, ए से तो कट गया आपका ए, आराम से दिख रहा है। यहाँ पर भी ए से ए कट चुका है, बचा है ऊपर बी और डिनोमिनेटर में ये पार्ट और बी बाय बी माइनस। अब मैंने क्या किया, आगे मुझे सोल्व करना था क्योंकि मुझे तो ये कुछ लाना है, ऐसा पैटर्न बनाना है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर फिर से एक एलसीएम ले लिया, b प्लस ए और b माइनस ए, यह आपका एलसीएम का पार्ट बन गया यहाँ पर। ठीक बात? जैसे ही मैंने एलसीएम लिया, मैं डिवाइड करूंगा तो ये b प्लस ए से b प्लस ए डिवाइड कट जाएगा और b माइनस ए बच जाएगा, जो मैंने लिख दिया b के साथ में। पहले से b था, सही। नॉर्मल एलसीएम आपको लेना आता है, आई होप। क्लियर? उसी को मैं बता भी रहा हूँ फिर भी एक्सपेंड करके। अच्छा, सेम पैटर्न मैंने यहाँ पर यूज किया, तो b माइनस ए से b माइनस ए कट जाएगा, तो ऊपर b प्लस ए बचेगा, उसको b से मल्टीप्लाई करूंगा। इसको मैंने ओपन कर दिया, ओपन करा तो यहाँ पर पार्ट जब b a स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी b स्क्वायर प्लस माइनस का b होगा, तो माइनस का b a प्लस b a तो कट जाएगा ना बच्चों। और नीचे मैंने क्या कर दिया, नीचे देखो, नीचे का बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या आप उल्टा भी बोल सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर केवल इतना सा डिफरेंस है कि b प्लस ए और b माइनस ए है, तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑब्वियसली बनेगा। करेक्ट है? ऊपर देखो क्या था, b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, यही तो प्रूव करना था बच्चों, यही तो प्रूव करना था, हो गया। हैंस प्रूव्ड, LHS बराबर RHS। क्वेश्चन आते हैं ऐसे भी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर 4 है ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो
इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करना है बच्चों, और एक पर्टिकुलर आपको इक्वेशन दे रखी है। जरूरी नहीं है एक्सपोनेंशियल पावर में वही इक्वेशन रिपीट हो आपके बार बार, जो मैंने पढ़ाया है स्टार्टिंग में। हर तरह के इक्वेशन आ सकते हैं सिंप्लीफिकेशन की, यही तो सीखना है आपको, और ये इक्वेशन आपके आगे भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ये था, मैंने सोल्यूशन किया। उसका कैसे किया मैंने, बेसिकली 3 की पावर x मैंने लिख दिया एज इट इज। उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर 3 की पावर a प्लस b, कुछ याद आया? बेस अगर इक्वल हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। अरे तब मैं ऐड कर रहा हूँ तो मैं उनको अलग अलग भी तो कर सकता हूँ ना, तो मैंने अलग अलग कर दिया। 3 की पावर x और 3 की पावर 1 कर दिया। ये क्यों करा मैंने अलग अलग? क्योंकि 3 की पावर x यहाँ पर भी था, 3 की पावर x यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ +1 दिक्कत कर रहा था। अदरवाइज मैं इसको एलसीएम ले लेता। अब मैं ले सकता हूँ एलसीएम, मैंने ले लिया एलसीएम। तो जैसे ही मैंने एलसीएम लिया, यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ पर आपका प्लस लगा दूंगा और 3 की पावर x चल जाएगा, तो यहाँ 3 बच रहा है तो 3 आ जाएगा। यहाँ 3 में 1 ऐड करूंगा, 4 बन गया। 3 की पावर x चल ही रहा है, और सामने 36, तो एज इट इज मैंने चल रहा है। अब बच्चों देखो मल्टीप्लाई में 4 है, सामने जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, करेक्ट है ना? डिनोमिनेटर जाएगा तो कट जाएगा ना वो, तो 9 टाइम्स कट गया 4 से 36, ये 9 आ गया। अब मैं 9 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, लिख ही सकता हूँ ऑब्वियसली। बता ही दिया मैंने आपको, फैक्टराइजेशन करना है, आराम से सीख, इतना तो आपको आता ही होगा थोड़ा बहुत, और नहीं आता तो फैक्टराइज करके देख लो आप, है ना? अब देखो बच्चों, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर किसको करना है? जब आप किसी भी चीज़ को इक्वल करते हो ना, इसका मतलब वो दोनों हर तरह से इक्वल है। अगर हर तरह से इक्वल है तो इसका मतलब ये x इसके 2 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज 3 जो है दोनों में सेम है। बेस अगर सेम है और आपकी पावर्स आपको पता नहीं है, लेकिन वो इक्वल टू का सिंबल लग रहा है, तो ऑब्वियसली श्योर है ये कि उनकी पावर्स भी इक्वल होनी ही चाहिए। उसी बेसिस पर मैंने इसका आंसर क्या लिखा है, x = 2, करेक्ट है। तो यहां से हमने कंपेयरिंग करके आंसर लिया। अब एक बहुत ही बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूं। वीडियो पॉज करना, ट्राई करना, क्लियर? मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छे से करो, ठीक है? चलो क्वेश्चन समझो। क्या बोला है, इफ 2 की पावर a इक्वल टू है आपके 3 की पावर b के, और इक्वल टू है 6 की पावर c के, ठीक है? तो आपको c की वैल्यू फाइंड करना है। बड़ा डिफिकल्ट हो गया ऐसे, तो क्या करना है? इसका सॉल्यूशन क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है उसको थर्ड वेरिएबल की इक्वल मान लो, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर नंबर है, लेकिन ये सब एक दूसरे की इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो मैं किसी थर्ड पार्टी के इक्वल ले सकता हूँ, हालांकि वो मेरे काम आएगा नहीं, वो हट जाएगा। देखो रिजल्ट में कहीं भी नहीं है कि, लेकिन मेरा काम हो जाएगा इससे, क्लियर? मैंने क्या किया, उसके बाद एक्सपोनेंट्स इन पावर्स का रूल यूज़ किया, के इक्वल कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर ए भी के इक्वल है, 3 की पावर बी भी के इक्वल है, और 6 की पावर सी भी के इक्वल है। इनको मैंने अलग अलग करके लिख दिया है, दिख रहा होगा आपको अलग अलग करके। अब मैंने क्या किया, 2 लिया और ए को मैंने इधर भेज दिया। तो अगर ये यहाँ पर न्यूमिनेटर में है, सॉरी न्यूमिनेटर में क्या, सामने ऑपोजिट साइड जाएगा, तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, जम करेगा तो 1/e। मैंने बताया भी था आपको, क्लियर? समझ आ रही बात को? ऑपोजिट साइड जा रही है तो सेम एज बी है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, के की पावर 1/b, क्लियर? क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल पावर थी, सामने जाएगी तो डिनोमिनेटर में चल जाएगी, क्लियर? ये तो मैंने अपने लो पढ़ा है, तो अच्छे से पढ़ा था ना स्टार्टिंग में। लो नंबर 3, लो नंबर 4 मैंने बताया था आपको, अच्छे से समझना है, वही समझने वाला पार्ट है, क्लियर? नाउ मैंने ऐसे करने के बाद मैंने क्या किया बच्चों, 6 की इक्वल टू के की पावर 1/c बन जाएगा ना आपका। तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 लिखा मैंने, और 2 की नॉलेज मुझे है, 3 की भी नॉलेज मुझे ये रही। इनको मैंने फटाफट से यहाँ पर पुट कर दी वैल्यू, तो के की पावर 1/a यहाँ से आ गई, और के की पावर 1/b किसकी वैल्यू हुई है, 2 और 3 की वैल्यू, इक्वल कर दिया। अब मैंने नॉर्मल क्या करा, बेस इक्वल था तो पावर्स को ऐड कर दिया, पावर्स ऐड की, ऐड करने के बाद मैंने इनका एलसीएम ले लिया बच्चों, ठीक है? एलसीएम ए बी आ जाएगा तो ऊपर ए बी बच जाएगा। अब वही करना है जो मैंने पहले किया था, कंपेयरिंग, क्लियर? मैंने कंपेयर किया यहाँ पर बच्चों, बस इतना सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा है। बेसिकली 1/c का इक्वल a + b a - b है, ठीक है? 1/c की वैल्यू है ये 1/c की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपोजिट कर दो उसको, क्या हो जाएगी सी की वैल्यू? सी की वैल्यू हो जाएगी ab/a + b, समझ रहे हो? तो ये था बच्चों आज का आपका चैप्टर। आई होप आप सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन भी कर लेना, फिर फटाफट से समझ में आ गया है तो ये होमवर्क है आपका, स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट से क्वेश्चन करना है, ठीक है? इसके पहले वाला क्वेश्चन दोबारा से देखना, क्लियर? लास्ट में जो थोड़ा सा मिस्टेक है उसको क्लियर कर लेना, मैंने बता दी पीछे की तरफ, ये 1/c की वैल्यू आई है, ठीक है? तो आज का वीडियो लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपका। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। नहीं समझ आया, वीडियो को दोबारा देखो और बाकी बराबर में से क्वेश्चन पूछते रहो,
ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।